Hello, my dear students. Welcome to my class. Today, your topic balance chemical equation. How we do balance a chemical equation? हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि रिएक्शन अगर बैलेंस करने नहीं आई तो हम रिएक्शन लिख नहीं सकते। श्योर है मेरे दोस्तों, श्योर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमें रिएक्शन करनी है। कोई भी चीज़ आए, केमिस्ट्री बिना रिएक्शन के हो नहीं सकती, बायो बिना डायग्राम के हो नहीं सकती, फिजिक्स बिना डेरिवेशन के नहीं हो सकती। तो केमिस्ट्री में बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि मैं एक सेपरेट वीडियो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की तैयार करूंगा, तो मैं ट्राई कर रहा हूं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? A balanced chemical equation has an equal number of atom of different atom in the reactant and product। क्या होता है? कोई भी रिएक्टेंट है, कोई भी प्रोडक्ट है, हमारा फॉर्मूला तो सेम होगा। फॉर्मूला कैन नॉट बी चेंज, फॉर्मूला कभी चेंज नहीं हो सकता, बट द कोफिशिएंट वैल्यू कैन बी चेंज। लेकिन जो कोफिशिएंट वैल्यू होती हैं वो चेंज हो सकती हैं, ठीक है। ना ही कोई सबस्क्रिप्ट जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, चेंज होगा। तो सपोज, पर हम करते क्यों हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैटर कैन बी नॉट कैन बी क्रिएटेड एंड नॉट कैन बी destroy. It will means the total mass of reactant should be equal to the total mass of product. मैटर को ना तो हम तैयार कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट विल मीन्स जो रिएक्टेंट है उसका जो मास होगा और प्रोडक्ट है जो उसके एलिमेंटों के जो डिफरेंट मास होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। मतलब टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। ये हमारे पास बैलेंस है। सपोज आपके पास क्या है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनता है हमेशा? वैसे भी देखो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर रही तो साल्ट बनेगा, तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बन गई। देखो नंबर ऑफ जिंक 1, जिंक 1, सल्फर हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। नाउ सिंपल रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या बनती है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ H2Cl2। देखो ये नीचे वाले पॉइंट लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस की थी, इसको क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट। तो हमने इस वाले पॉइंट में रिएक्टेंट में सबस्क्रिप्ट पे कुछ नहीं करना, सबस्क्रिप्ट पे कुछ भी नहीं करना। हमने क्या करना, कोफिशिएंट हमने 2 लगा दिया, तो 2 लगा दिया, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, ओके, बैलेंस हो गई। सिंपल रिएक्शन। नाउ मीथेन react with oxygen, this methane react with oxygen. What happen when
मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। क्या होता है जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है? कंबंशन भी है। नेचुरल गैस जब बर्न होती है तो क्या होता है? क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हो गई बात। अब देखो कार्बन 1, कार्बन 1, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन देखें 4, तो हाइड्रोजन देखें 2, बैलेंस नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है 2। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4, तो 4 बैलेंस। अब ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 2 और ये वाला ऑक्सीजन भी हो गया 2, 2 + 2 डेट इज इक्वल टू 4, तो हमारे आया 2। तो मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड रिलीज ए लॉट ऑफ एनर्जी। कोई भी चीज़ बर्न होती है तो हम क्या करते हैं? उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, तो प्लस एनर्जी। दिस हो गई मेरे दोस्तों बैलेंस रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब आयरन रिएक्ट विद वाटर। हो गई बात। आयरन रिएक्ट विद वाटर। आयरन ऑक्साइड Fe3O4 एंड हाइड्रोजन। अब क्या बैलेंस करें? तो देखो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? हमने देखा यहाँ पे पहले मेटल है तो पहले मेटल को ही बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो Fe क्या था 3, तो हमने क्या किया 3। ओके, 3 इक्वल 3 इक्वल। अब हम ऑक्सीजन को देखते हैं। ये क्या है 4, यहाँ पे क्या है O1 है, तो फिर हमारे पास क्या हो गया 4, यहाँ पे हम लगा देंगे तो 4 इंटू O1 है हमारे पास, तो 4 इंटू 1 डेट इज इक्वल टू 4। नाउ हाइड्रोजन 2, 4 2 = 8। लास्ट में हमने क्या किया 4 हाइड्रोजन को क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। अब फिर एक बार लास्ट में ट्राई देख ले। Fe3 ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 4 2 = 8, 4 2 = 8। ओके, बैलेंस हो गई ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। हमारे पास है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। देखो फॉर्मूले याद होने चाहिए मेरे दोस्तों, फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, हाँ, फॉर्मूले को हम चेंज नहीं कर सकते कभी भी। तो दिस, अब क्या होगा? तो बेरियम सल्फेट, दिस बेरियम सल्फेट। ओके, फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। हो गई बात। अब देखो बैलेंस करें क्या होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। देखो बेरियम 1 है, बेरियम 1 है। ओके, तो अब बेरियम के साथ यहाँ पे सल्फेट है, इसका मतलब यहाँ पे SO4 3 है या सल्फर 3 है, कैसे भी करके समझो। तो हम यहाँ पे 3 लगा देते हैं। हो गया, हमने यहाँ पे 3 इक्वल कर दिया, 3 बेरियम हो गए। तो जी अभी तो नहीं, सल्फेट हमने किया था, तो सल्फेट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हमने 3 लगाया। अब ये 3 फिर बेरियम कितने हो गए? यहाँ पर भी 3। हो गई बैलेंस। अब हम देखते हैं जी एल्यूमिनियम कितने यहाँ पे 2, तो हमने लगाया यहाँ पे 2।
ठीक है जी। 2, अब क्लोरीन की बात करें, 3 कॉफिशेंट है, 2 सब्सक्रिप्ट है, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 2 कॉफिशेंट है, 3 यहाँ पे सब्सक्रिप्ट है, 2 3 जा 6, तो सब कुछ बैलेंस हो गया। पर ध्यान रखें यहाँ पे ये जो है अभी हम आगे पढ़ेंगे तो ये आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ये बनता है हमारे पास पीपीटी, प्रीपिटेशन। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट हो गई बात। फिर हमारे पास कोई और है, बेरियम क्लोराइड। रिएक्शन कर देते हैं हम, सपोज करो क्या करें, सोडियम सल्फेट Na2SO4 हो गई बात। बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ, अब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो भाई साहब फिर क्या बनेगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट दिस, और Na2HCl है, बिल्कुल हो गया क्लियर, NaCl। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी Na भी सोडियम के भी 2 हैं, क्लोरीन के भी 2 हैं, तो यहाँ पे 2 किया हमने, 2NaCl। ठीक है जी। फिर बेरियम सल्फेट हो गई इजीली बैलेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है मेरे दोस्तों कि हम कैसे कर रहे हैं। अगर हम सिंपल बात करें, हमेशा अगर कोई बड़ी टाइपिकल कोई चीज़ आए, अभी तो आप 10th क्लास के लेवल पे पढ़ रहे हो या 9th क्लास के लेवल पे पढ़ रहे हो, तो छोटी छोटी रिएक्शनें, पर जब आप हायर क्लासों में जाओगे, सीनियर सेकेंडरी में, कॉलेजों में, तो वहाँ बड़ी बड़ी रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पर तो हम सिंपल सी बात कर सकते हैं। कैसी बात कर सकते हैं, हमें कभी अगर कोई बात बन जाए ना मेरे दोस्तों, तो पहले मेटल को देखो कि मेटल बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करो, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो। और जब भी कोई बैलेंस करते हो तो हर बार एक नया रूटीन चेक करो कि हम पिछले कुछ कर तो नहीं रहे। सपोज जैसे मैंने यहाँ पे आयरन का किया था, तो आयरन को किया तो ये 3, यहाँ पे 3 लगाया। अब फिर इसके बाद फिर देखो कि 3, ये 3 बैलेंस हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ी। पूरी रिएक्शन को हमने देखना है, ठीक, कहीं पे आगे आएगा हमारे पास तो हम देख लेंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास ये पॉइंट है। तो दोस्तों मालूम चल गया होगा आपको कि कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे क्या करते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं होगी इसमें। सपोज हमारे पास एक और रिएक्शन है, बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे क्या बनता है, NaCl प्लस क्या बनता है, वाटर। तो देखो बैलेंस, Na बैलेंस, क्लोरीन क्लोरीन बैलेंस, ऑक्सीजन 1 1, हाइड्रोजन 1 + 1 2, तो हो गया बैलेंस। और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। ये क्या है, एसिड, और ये क्या है, बेस। तो हमारा हमेशा क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखें। अब एक और बात है मेरे दोस्तों, ये तो मैंने कर दी बैलेंस। अब जो बैलेंस नहीं होती हैं उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उन रिएक्शन को हम कहते हैं स्केलेटल रिएक्शन। क्या कहते हैं, स्केलेटल रिएक्शन। ठीक है,
अनबैलेंस जो रिएक्शनें होती हैं, अनबैलेंस रिएक्शन, उनको हम क्या कहते हैं? स्केलेटल रिएक्शन। ठीक है, तो स्केलेटल रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं तो कैसे? हमेशा कोफिशिएंट में चेंजिंग करके। ठीक है, मैं यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज़ नहीं किया मैंने। ठीक है, सिंपल डायरेक्ट करने की कोशिश की है। कुछ आप भी ज़रूर प्रैक्टिस करें, जितनी भी बुक में कम से कम 10th क्लास के सिलेबस में जितनी भी रिएक्शनें हैं आप उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। और एक और बात है, हमें डायरेक्ट ऐसी नहीं प्रैक्टिस करनी, हम जब प्रैक्टिस करते हैं विद प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करें। मतलब प्रैक्टिकली मतलब क्या ऑब्जर्वेशन में क्या हो रहा है, आपकी बुकों में दे रखा है ऑरेंज है येलो कलर में कन्वर्ट हो रहा है, कोई वाइट में कन्वर्ट हो रहा है, कोई ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये सारी ऑब्जर्वेशनें आपने लिखनी है साथ साथ में। मैं आपको प्रैक्टिस में बताऊंगा जब भी हमारे पास आगे की टॉपिक में पढ़ेंगे हम। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको अब बैलेंस करनी आ गई होगी थोड़ा बहुत रिएक्शन। ठीक है, तो सिस्टमेटिक आपको देखना है क्या? मेटल, नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। इसके अकॉर्डिंग सिंपल स्टेप है। वैसे आप कुछ और भी चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, पर जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप ऐसा ज़रूर करें, एक सिस्टम बना के चलें। सिस्टम से क्या होता है, बिल्कुल सही तरह काम हो जाता है। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।